एक होती है अरबी, जिसके अंदर में जो है हम इसकी पूरी गहराई को समझें पूरी उसके साथ में। अब ये अरबी जबान जो है ये इसके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है? दूसरी जबानें भी तो हैं, अरबी के अंदर में क्या खास बात है? बाकी दुनिया की भी दूसरी जबानें थी, तो उस टाइम के अंदर में जो है ना, और इस दौर के अंदर में भी अल्लाह ताला ऐसी जबान को चुने हैं कि कयामत तक के लिए जो है उसको वैसी कोई जबान बना ही नहीं सकता। वो अरबों को उस वक्त में जो है ना अपनी जबान के ऊपर बहुत नाज था, क्या के ऊपर? जबान के ऊपर, कि भाई हमारी जो जबान है वो अरबी है और बाकी जितने है वही निकाली, बाकी सब जो है हमारी जबान के सामने गूंगे हैं। क्या है? गूंगे हैं, उनको वो अजमी बोलते हैं, और हमारी जबान क्या है? अरबी है। अब अरबी के अंदर में जो है ना आप इतनी वो है कि आप जो है उसको हर जमाने के एतबार से उसमें बात कर सकते हैं। यानी 1400 साल पहले अरबी जबान के अंदर में जो बात की गई अल्लाह ताला ने की है, वो आज के जमाने में भी फिट बैठती है। ये उसकी खसूसियत है, जमाने का असर उसके ऊपर नहीं होता। अब जैसे अपने पुराने जमाने में जो अपन उर्दू बोलते थे और आज के जमाने में जो बोलते हैं उसमें फर्क है कि नहीं? घर वाले जो पुराने बोलने वाले हैं, वो मालेगांव की तो बात दूसरी जबान है, मालवी जबान जो बोलते थे वो एक अलग है, अपन जो अभी जबान बोल रहे हैं वो अलग है। लेकिन अरबी वो जबान है कि उसका जो है जमाने के एतबार से उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। और कुरान की जो जबान है ना उसके अंदर भी इतनी गहराई है, इतनी गहराई है कि आदमी जो है हर दौर का आदमी जब उसके ऊपर गौर करता है तो वो बेबस हो जाता है ना। अल्लाह ताला हर दौर के हिसाब से बात कर दी उसके अंदर। यानी इस टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर में भी कोई जो है किसी भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अल्लाह ताला का वो चैलेंज पूरा नहीं कर सकता। सच्चे हो तो एक आयत ऐसी बना के बता दो। तो अब जो है एक आदमी किसी चीज में बहुत माहिर है, तो अगर उसको अपन चैलेंज करें कि भाई ये चीज बना के बता दो, तो वो बना के बता देगा। तो अरब काय में माहिर थे? जबान के अंदर में। तो अल्लाह ताला क्या बोले, अगर तुम इतने ज्यादा वो हो तो तुम क्या करो, एक आयत ऐसी बना के बता दो। तो पूरे अरब जो है इसको चैलेंज को कबूल नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बात है, सोचने की बात है कि वो लोग क्या करें, हुजूर को मारने के लिए के ऊपर तैयार हो गए, लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक सीधा चैलेंज है कि तुम एक आयत लेकर आ जाओ ऐसी, अगर तुम सच्चे हो तो हम पूरा बंद कर देंगे। लेकिन पूरे अरब मिलकर एक आयत नहीं ला सके वैसे। अब एक छोटी सी सूरह है कुरान में, कौन सी? इन्ना आतैना का कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इतनी छोटी सी आयत है, अपने तो अपन रोज नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन इसकी जब ये आयत नाजिल हुई ना तो पूरे अरब हैरान रह गए सुन के, ऐसी भी आयत बना सकते हैं। अब अपने को मालूम ही नहीं कि इसके अंदर क्या छुपा के रखे हुए, जो अपन अरबी नहीं जानते। तो ये सूरत को बाकायदा बैतुल्लाह के ऊपर लटकाया गया, ये 3 आयत। फिर उसके अंदर एक अरब के शायर ने आके उसके नीचे एक जुमला और लिख दिया, क्या लिखा उसने? मा हाजा कलामुल बशर, कि ये बशर का कलाम नहीं है। क्या बोला वो? ये इंसान का कलाम नहीं, इंसान के बस की बात ही नहीं है ऐसी बात करना। अब देखो हर आयत के आखिर में काय से एंड हो रहा है, वो रात से एंड हो रहा है। उसने भी जो आखिरी मिसरा लगाया, क्या लगाया? महाजा कलाम बशर, ये बशर का कलाम, वो भी आखिरी से हार से रात से एंड हो रहा है। कैसे एंड हो रहा है? रात से एंड हो रहा है। उसके दे दो ना, तो तुम नहीं खाए बड़े तुम बयान मत करो। वही मतलब क्या है, बैठे तो वही बैठ रहा। इधर हो गई। आए होते हैं
समझ में आ रहा है? अब जो है अपन तीन हिस्से में इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले हिस्से में जो है अपन अरबी ग्रामर पढ़ना है। जल्दी से हम इसको जो है अपन तीन हिस्से में पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है? अरबी ग्रामर। ये अरबी ग्रामर के अंदर में ग्रामर बोले तो कैसा है कि सेंटेंस आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। तो ग्रामर का मकसद क्या रहता है कि एक दूसरे के जुमला जो है हम बना के एक से दूसरे से कैसा जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम उसके अंदर में अरबी ग्रामर में सेंटेंस फॉर्मेशन जो बोलते हैं, है ना, जुमला बनाना। ठीक है, जुमले का तर्जुमा कैसा निकालना, है ना। ठीक है, तो ये अरबी ग्रामर के अंदर पढ़ने में, फिर अरबी ग्रामर पढ़ने के बाद में अरबी इंशा, इंशा किसको बोलते हैं कि अरबी की जो ट्रांसलेशन की किताबें हैं, आसान लफ्जों में आपको समझा रहा हूँ, जिससे अपने को अरबी ग्रामर की प्रैक्टिस हो। अभी तो ग्रामर पढ़ लिया, स्कूल के अंदर में क्या करते हैं, ग्रामर पढ़ाते हैं, फिर क्या करते हैं, उसका ऐसे लिखवाते हैं, लेटर लिखवाते हैं, है ना। उसके अंदर टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं इंग्लिश की, चाहे को, ताकि वो ग्रामर के जो अपन रूल है वो क्या हो जाए, अपने को परफेक्ट याद हो जाए, है ना। तो वो अरबी ग्रामर की जो इंशा की जो किताब है, जिससे अपना अरबी ग्रामर अपन जो पढ़े वो परफेक्ट हो, तो वो अपन अरबी इंशा के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसमें जो बुनियादी किताब जो मदरसों में पढ़ाई जाती है वो क्या है, कसस है, कससुन नबी। हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है ये किताब अपने नवासे के लिए लिखे थे, कससुन नबी। ठीक है, तो उनको जो, लेकिन वो किताब इतनी मकबूल हुई कि पूरे मदारिस के अंदर उसको पढ़ाते, वो अपने नवासे के लिए लिखे थे खाली, अरबी करने के लिए। तो इतनी मकबूल हुई वो कि हर उसमें पढ़ाते थे। तो कससुन नबी पूरे नबियों के वाकयात है, आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो बड़े बड़े नबी आए हैं उनके तमाम वाकयात हैं। तो वो वाकयात को अरबी में लिखकर उसके अंदर में उसको उसके जरिए से जो है अरबी ग्रामर के अंदर परफेक्ट करना है। अभी कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में होता है, रोमन में कैसे लिखेंगे, नबीयीन, नबीयीन, कससुन नबीयीन। ठीक है, फिर उसके अंदर में इंशा की बहुत सारी किताबें हैं, जैसे मौलिम और इंशा है, वो अगर अपने को अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह उसको अपन पढ़ सकते हैं, है ना। फिर अल क़िराअतुर राशिदा, ये भी जो है हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई एक किताब है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपसे सब बस मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जब अपन इसके अंदर में वो हो गए, तो फिर अपन जब कुरान का तर्जुमा शुरू करेंगे। अब कुरान का तर्जुमा करने के अंदर में जो है ना बहुत एहतियाती हो। ठीक है, कुरान का तर्जुमा एक तो आप याद रखो पहली चीज कि ये, अब हम यहाँ पर जो है अरेबिक ग्रामर पढ़ लिए, है ना। ठीक है, अब उसको जो है ना कुरान के अंदर अप्लाई नहीं करना है अपने। क्या होता है कि हम जो पढ़े वो ग्रामर का रूल कभी कभी हमको कुरान के अंदर में दिखेगा, समझ रहे हैं? तो उससे बहुत सारे लोग गुमराह हो गए। तो कुरान जो है ना ये जांचने की किताब नहीं है, कुरान क्या है, खुद एक स्केल है, उससे हम जो है अरेबिक ग्रामर निकाले हैं। अरेबिक ग्रामर कुरान के ऊपर अप्लाई नहीं होता। सिर्फ जो है हमको कुरान के अंदर समझने में आसानी हो इसलिए अरेबिक ग्रामर बनाया गया है। पहले अरेबिक ग्रामर का कोई वजूद नहीं था, कुरान के आने के बाद में अरेबिक ग्रामर को बनाने वाले लोग पैदा हुए। ऐसी किताब है कि उसको देखकर ग्रामर के रूल निकाले गए हैं। तो बहुत सारी जगह जो है अरेबिक ग्रामर का रूल अप्लाई करने वाले भी हाजिर आ गए कि इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता था। तो इसका मतलब कुरान नौजुबिल्लाह गलत नहीं है, हमारा अरबी ग्रामर का नॉलेज वहां तक नहीं पहुंचा कि हम उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो अरेबिक ग्रामर हम सिर्फ सीख रहे हैं कुरान के आसान तर्जुमे के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर जगह कुरान का हो, लेकिन 99% अप्लाई होता है, 1% जगह ऐसी है जहाँ पर हम आके अटक जाते हैं। ठीक है, 99% अप्लाई होता है, हर जगह नहीं होता। तो उसके अंदर में पहली चीज बुनियादी, कोई भी
अपन जो जबान पढ़ते हैं या वो पढ़ते हैं, तो कोई भी जबान जो बनती है वो वर्ड्स के मजमूए से बनती है ना। अब जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने खाना खाया, तो उसमें कितने वर्ड है? मैंने खाना खाया। ये चार अलग अलग वर्ड है ना। अब ये चार अलग अलग वर्ड को जो है अपन, मैंने, अब इसको मैं रोमन में लिख रहा हूँ ताकि सबको आसानी हो ना। खाना खाया, तो ये पहला वर्ड, ये दूसरा वर्ड, ये तीसरा वर्ड, ये चौथा वर्ड है ना। ठीक है। अब ये वर्ड के अलग अलग जो वो है मीनिंग, ठीक है, ये वर्ड की अलग अलग पोजीशन है। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, खाना खाया मैंने, मतलब पता होगा कि नहीं होगा? पता हो रहा है मतलब? क्यों? थोड़ा सी आदमी जो है तरतीब बिगड़ के परेशान हो। तो कोई भी जुमला क्या है, वर्ड्स का क्या है, मजमुआ है ना। तो पहली चीज क्या है, क्या हो तो कोई भी लैंग्वेज के अंदर में जो सेंटेंस बनता है वो कैसे बनता है, वर्ड से बनता है ना। ये तो है, ये अलग अलग वर्ड है ना, ये पहला वर्ड, ये दूसरा वर्ड, ये वर्ड के मजमूए से अपन क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, है ना। तो पहली चीज बुनियादी कंस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए, लफ्ज। ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ड। ठीक है। अब ये वर्ड जो है दो किस्म का है, एक मीनिंगफुल वर्ड है और एक मीनिंगलेस वर्ड है। ठीक है। जैसे अपन बोल रहे हैं कि चाय क्या है, अभी जब मैं बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा चाय। अभी मैं बोलूँ वाई, तो वाई से वाई से क्या बोलना चाह रहा है, अपन बोला चाय वाय पीने चल रहे करके, तो चाय तो समझ में आ रहा, वाई क्या है, हाँ, समझ रहा। हम जैसे अपन बोलते हैं खाना, तो वाना क्या है, तो ये एक, तो ये मीनिंगफुल वर्ड है। खाना क्या है, इससे अपने को मीनिंग समझ में आ रही है। ये कौन सा, ये मीनिंगलेस वर्ड है, इससे कोई मीनिंग समझ में आ रही क्या, नहीं समझ में आ रही। तो इसको अपन उर्दू में क्या बोलते हैं, मानादार अल्फाज, है ना। ठीक है, मानादार लफ्ज, है ना, मीनिंगफुल। और ये क्या है, बेमाना, या इसको एक लफ्ज दिया गया मौजू, क्या है, मौजू, यानी बेमाना लफ्ज है, बेकार है। ठीक है, मीनिंग लफ्ज, जैसे अपन चाय वाय बोलते हैं ना, बेमाना लफ्ज, मानादार लफ्ज और बेमाना लफ्ज। अब ये जो मानादार लफ्ज है, इसको दो हिस्सों में तकसीम करें, एक मुफरद है और एक क्या है, मुफरद बोले तो वन वर्ड। जैसे अपन यहाँ पर है, ये सब एक एक वर्ड है, सिंगल वर्ड है ना ये। अब ये पूरे वर्ड को जमा कर दी तो क्या बन गया, ये सेंटेंस बन गया, है ना। तो क्या है, मानादार लफ्ज की दो किस्में, एक मुफरद है और एक मुरक्कब। ठीक है, वन वर्ड और मल्टीपल वर्ड सेंटेंस। सेंटेंस। जैसे जो है मैं बोलूँ पेन, तो पेन क्या है, ये सिंगल वर्ड है ना। अब मैं बोलूँ पेन इज न्यू, या बोलूँ नया पेन, तो ये क्या हो गया, ये सेंटेंस हो गया, और ये क्या होगा, ये सिंगल वर्ड हो गया। ठीक है। तो मुफरद एक अकेला लफ्ज है ना, एक अकेला लफ्ज जिससे अपने को कोई माना समझ में आए, उसको क्या बोलते हैं, मुफरद। अब ये मीनिंगलेस वर्ड भी अकेला लफ्ज है, लेकिन उससे माना समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो मुफरद वो लफ्ज है जिससे अपने को कोई माना समझ में आए। ठीक है। और मुरक्कब क्या है, मुफरद को जो है अपन अलग अलग मुफरद को मिला के क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, मुरक्कब। ठीक है। अब मुफरद जो है उसकी तीन किस्में हैं, मुफरद की कितनी किस्में हैं, ये मुफरद है, वन वर्ड है ना। इसके तीन टाइप है।
से 3 टाइप। जैसे मैं अपन यहाँ पे बोल रहे थे खाना खाया, ठीक है। अब इसमें मैं, खाना और खाया, ये 3 वो है। ये खाना खाना क्या हो गया, ये काम हो गया, अपन ने क्या काम करे, खाना खाने का काम करे, तो ये क्या हो गया, ये फेल हो गया, ये एक्शन बोलते हैं, है ना, वर्ब, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब, ठीक है। अपन क्या काम करें, खाना खाने का काम करें, ठीक है। और ये खाना क्या हो गया, नाउन हो गया, सम हो गया, फूड, क्या खाया आपने, है ना, ये फूड हो गया, ये इसम हो गया, है ना। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं नाउन, ठीक है। और ये मैंने का कोई माना है क्या, अभी जैसे जब मैं इसम आपको जो फूड बोल रहा हूँ, खाना बोल रहा हूँ, तो आपको पूरा एक समझ आएगा, खाना बोले तो बिरयानी भी, तौला भी, सब समझ आएगा पूरा, है कि नहीं, ठीक है। अब खाया बोले तो आपको समझ में आ जाएगा, एक आदमी ने प्लेट में से उठा के खाया, है ना। लेकिन सिर्फ मैंने अगर बोला मैंने, तो आप बोलेंगे मैंने क्या, आगे तो बोलो, मैंने क्या खाना खाए, पानी पिए, मारे पीटे, क्या करे आप, कुछ तो बोलो मैंने, तो मैंने से क्या समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो ये क्या है, ये हर्फ है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पार्टिकल। पार्टिकल जैसे अपन इंग्लिश में द, है ना, ठीक है, ठीक है, ये सब क्या है, पार्टिकल है, ठीक है। ये कोई माना नहीं दे रहे अपने को, लेकिन इसका जोड़ना जरूरी है। खाना खाया बोलने से जो है समझ में नहीं आएगा, खाना खाया भी बोलूंगा तो आप बोलेंगे कौन खाना खाया, उसके आगे पीछे अपने को लगाना पड़ेगा, मैंने खाना खाया, उसने खाना खाया, है ना, तो ये पार्टिकल अपने को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसा इंग्लिश के अंदर में अपन लिखे दिस एप्पल, दिस एप्पल मतलब क्या, एप्पल के बारे में क्या बोलना चाह रहा है ना, तो बीच में अपने को एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा, है ना, दिस इज एप्पल, ये इज एप्पल क्या है, ये पार्टिकल है, ठीक है। ये पार्टिकल होना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, सेंटेंस पूरा नहीं होगा। तो सेंटेंस जो है 3 चीजों से पूरा होता है, क्या है, एक जिसम से, एक फेल से, और एक verb से, है ना, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं नाउन, वर्ब और पार्टिकल। नाउन क्या है, इस, ठीक है ना, फेल क्या है, वर्ब, और हर्फ क्या है, पार्टिकल, ठीक है। अब नाउन की डेफिनेशन क्या है, वो एक ऐसा अकेला लफ्ज है जो एक माना बताता है, लेकिन उसके अंदर में कोई जमाना नहीं पाया जा रहा। जमाना समझते हैं ना, जमाने कितने हैं, कौन से, पास्ट प्रेजेंट हाल माना अभी, इसको क्या बोलते हैं, पास्ट, है ना, फिर उसके बाद में हाल, उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, और क्या है, मुस्तकबिल, फ्यूचर, ठीक है। तीन ही जना कि इसके अलावा कुछ है, तीन ही जमाना ना। तो अभी इसमें जो है अपन लफ्ज बोल रहे सिर्फ फूड, खाना, इसमें आपको कौन सा जमाना समझ में आ रहा है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर भी समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। तो वो इसमें जो है वो डेफिनेशन लिख लेना, इसमें जो है ऐसा लफ्ज है जो एक माना बता रहा है, मुफरद वर्ड है, एक माना बता रहा है, लेकिन उसके अंदर में कोई जमाना पाया नहीं जा रहा, ठीक है, ना वो पास्ट में है, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में, ठीक है। उसके अंदर तीनों जमानों में से कोई जमाना पाया नहीं जा रहा है, वो क्या है, वो इसम है। इसमें की डेफिनेशन एक तो मुफरद होना, यानी वन वर्ड होना, और दूसरा उसके अंदर में जमाना नहीं होगा, जमाना नहीं नहीं होना, है ना। फिर दूसरा क्या है, फेल। अब फेल क्या है, फेल भी मुफरद वर्ड है, वन वर्ड है ना, फेल होना, खाया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर में एक जमाना पाया जा रहा है, कौन सा, मैंने खाया, खाया बोले तो आप समझ जाएंगे कि मैंने खाना खा लिया, ये पास्ट टेंस में एक चीज हो गई, है ना। खाऊंगा बोलेंगे तो पास्ट फ्यूचर टेंस फ्यूचर हो जाएगा, खा रहा हूँ बोलेंगे तो प्रेजेंट टेंस।
प्रेजेंट, तो तीनों जमाने आ गए इसमें। तो फेल वो ऐसा वर्ड है जिसके अंदर में कोई जमाना हो, या तो पास्ट टेंस हो या प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, ठीक है। तभी उसको फेल बोलेंगे अपन कि भाई तुमने खाना खाया, कौन से जमाने में खाया, पिछले जमाने में तुम खा चुके हैं कि खा रहे हो कि खाओगे, ठीक है। तो फेल क्या हो गया, जिसके अंदर में कोई जमाना पाया जाए, इसमें वो है जिसके अंदर में कोई जमाना पाया नहीं जाए, ठीक है। हर हर की तारीफ अरबी में क्या करते हैं, हर पार्टिकल वो है जिसके अंदर इसम और फेल की कोई अलामत नहीं पाई जाती, बस इसमें नाउन भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है, उसकी अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है, क्या है उसके अंदर में इसम और फेल की कोई अलामत नहीं पाई जाती, वो क्या है, हर फेल, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें की डेफिनेशन कौन बोलेगा, ऊपर से बोलो पहले। इसमें मतलब एक वर्ड होता है, इसमें मतलब जमाना नहीं रहता, जमाना नहीं होता है। ऊपर से बोलो, ऊपर से कौन बोलना, इसमें मुफरत ऊपर से पहले, लफ्ज के हाँ मानादार बेमाना, मानादार के अंदर दो किस्म है, एक मुफरद और मुरक्कब। मुफरद की कितनी किस्म है, तीन। कौन होती, इसमें इसमें की क्या डेफिनेशन है, इसमें मुफरत होना चाहिए। इसमें कुछ उसी कुछ बताओ, मदद मत करो, इसमें क्या है, और मुफरद ना हो, मुफरद और बदमाना ना पाया जाए, है ना। और फिर क्या है, वन वर्ड जिसमें जमाना पाया जाए, अर्थ के अंदर में ना फेल है ना इसम है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन, अब जो है ना इसमें अब जो है ये वाला जो अपन पार्ट है, ये तमाम जबानों के अंदर में यही चीज है, इंग्लिश के अंदर में भी और उसके अंदर में भी, इसमें हर उसमें मिलेगा, फेल आपको हर उसमें मिलेगा, पार्टिकल आपको हर उसमें मिलेगा। अब यहाँ से अपन चालू कर रहे हैं अरबी के अंदर में क्या फर्क है। अब पहली चीज जो अपन लेंगे वो क्या लेंगे, इसमें लेंगे, नाउन लेंगे अरबी के हिसाब से, यहाँ से अपन अरबी के हिसाब से बढ़ रहे हैं, समझ रहे मेरी, ठीक है। अब इसमें जो है ना अपने को उसको जो है 4 हिस्सों में पढ़ना है, कितने हिस्सों में, 4 हिस्सों में पढ़ना है। पहला हिस्सा है मारिफा नकीरा, पहला हिस्सा ये है मारिफा नकीरा। अभी मारिफा नकीरा क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा क्या है, तस्कीर और तानीस, स्पेलिंग मिस्टेक होंगे तो बता देना मुझे। तस्कीर और तानीस, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर, यानी कोई वर्ड जो है मेल है कि फीमेल है, जेंडर। पहला क्या, मारिफा और नकीरा, ठीक है, उसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट, हाँ। दूसरा क्या है, तस्कीर और तानीस, यानी जेंडर, ठीक है, जेंडर समझ में आ गया ना, ठीक है, मुज़क्कर और मुअन्नस। तीसरी चीज क्या है, अदद। अदद बोले तो क्या है, कोई वर्ड जो है सिंगल है, प्लूरल है, हम बोलते हैं सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं कि नहीं बोलते, ठीक है। मैं और हम क्या फर्क है, एक आदमी, हम बोले तो बहुत सारे आदमी, है ना। अपन बोलते हैं कलम और कलमे, क्या फर्क है, एक कलम और बहुत सारी कलमे, है ना। तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं, सिंगुलर प्लूरल, है ना। अदद अरबी में अपन जो है ये सिंगुलर प्लूरल इंग्लिश में आता है, उर्दू में क्या आता है, जमा, वाहिद जमा, है ना, वाहिद जमा जो अपन बोलते हैं, ठीक है। कितनी चीज हो गई, चौथी चीज क्या है,
मोरब और मबनी। अब ये पहले की जो तीन चीजें है ना, मारिफा नकीरा, ठीक है, तस्कीर और तानीस और अदद, ये हर जबान में कॉमन है। हर जबान में आपको मारिफा नकीरा मिलेगा, डेफिनेट इंडेफिनेट मिलेगा। हर जबान में आपको जेंडर मिलेगा, है ना। ठीक है, अपन कोई लफ्ज को जो है मुज़क्कर इस्तेमाल करते, कोई लफ्ज को मुअन्नस इस्तेमाल करते, ठीक है, समझ रहे जी। मुज़क्कर मुज़क्कर मुअन्नस समझ गया ना, ठीक है। फिर उसके बाद में अदद, हर उसमें आपको मिलेगा, जमा और वाहिद हर उसमें मिलेगा। ये मोहतम और मबनी जो है ना, ये अरबी का खास है, चाहे अरबी का खास है। ये इसी के ऊपर में जो है ना पूरा ट्रांसलेशन डिपेंडेंट है। अगर आपको मोहरम और मबनी समझ में आ गया तो समझ लो आप जो है ना कुरान का ट्रांसलेशन या कोई भी अरबी जबान का ट्रांसलेशन निकाल सकते हैं, अरबी के कोई भी, समझ रहे। तो मोहरम और मबनी के ऊपर में पूरी बहस वो है। तो ये अरबी का खास वो है, इसको बहुत बुनियादी तौर पे समझने की जरूरत है अरबी। अब उसमें पहली चीज जो अपन पढ़ेंगे वो क्या है, मारिफा और नकीरा। पहली चीज अपन क्या पढ़ रहे हैं, अब जो है मैं वर्ड लिख रहा हूँ, है ना। ठीक है, अब इसको अपन इंग्लिश में दो तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये अपन एक वर्ड ले लो, पेन, ठीक है, द पेन, क्या बना है, पेन में क्लियर हो गया कि एक सिंगल है, मतलब एक पेन। स्पेशल पेन, कोई स्पेशल पेन के बारे में कहा जा रहा है। हाँ, उर्दू में अपन क्या लिखते हैं, क्या फर्क है दोनों में? कोई एक कलम मतलब डेफिनेट चीज के बारे अभी में मैं बात कर रहा हूँ ये कलम के बारे में, है ना। तो ये क्या हो गई, कोई खास कलम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और वो कोई कलम है ना, कोई भी कलम हो सकता है, ठीक है, वो आम है वो, ठीक है। लेकिन मैं जब किसी की तरफ में इशारा करके बात कर रहा हूँ या किसी चीज को जो है मैं खास करके बात कर रहा हूँ, है ना। वे जो है आप किसी किताब के बारे में बोल रहे हैं, जैसे आप कुरान के बारे में बोल रहे हैं, है ना, तो एक खास किताब के बारे में आप बोल रहे हैं, ठीक है। या आप किसी घर के बारे में बोल रहे हैं, खास घर के बारे में बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे घर है, कोई भी घर जिसके अंदर इंसान रहता है ना। और वो बोले डॉक्टर नुमान का घर, तो वो क्या हो गया, एक खास घर हो गया, है ना। तो आप एम बोले तो कोई भी कलम हो सकता है ना। और एक कोई खास कलम के बारे में आप बात कर रहे हैं, समझ में आया पर नहीं समझ में आया? किसी को कंफ्यूजन हो पूछो, एक कलम और कोई खास कलम, ठीक है। तो ये कोई कलम बोले तो कोई भी कलम हो सकता है ना, कोई किताब, है ना। तो ये कोई कलम को अपन क्या करते हैं, इंग्लिश के अंदर में आप पेन बोलते हैं। और एक कोई खास के बारे में बात करें तो अपन द पेन, अपन ऐसा पर सेंटेंस लिख रहे हैं, है ना, द पेन इज ब्यूटीफुल, यानी ये पेन खूबसूरत है। ये वाली जो अपन पेन की बात करें क्या है, ये खूबसूरत है ना। और अपन वही लिख रहे हैं कि अ पेन इज ब्यूटीफुल, यानी कोई पेन है जो खूबसूरत है, कोई पेन है वो खूबसूरत है, कोई खास कलम के बारे में आप बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये फर्क है। अब इसको जो है, ये जो द पेन और अ पेन है ना, इसको जो है अपने अरबी में कैसा अपन अदा करेंगे, ठीक है।
तो इसको क्या बोलते हैं अपन, मारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मारिका, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, नकीरा। क्या बोलते हैं, नकीरा। मारिफा बोले तो जो चीज अपन जानते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। आरफा यानी तो बोले तो अपन पहचानते हैं, है ना। कि भी अपन किसी खास चीज के बारे में पहचान के बात कर रहे हैं, है ना, उसको बोलते हैं मारिफा। और नकीरा बोले तो अपन किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये मारिफा और नकीरा के लिए जैसा अपन यहाँ पर वो करें, यहाँ पे आ लगाए और यहाँ पे दा लगाए, है ना। तो अरबी में तो आप और दा नहीं रहता। तो अरबी में खास करने की कौन सी चीज है, किसके जरिए से आपको पता चलेगा कि अपन खास चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई आम चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए अरबी में क्या है, ये लगाते हैं, क्या है, अलिफ लाम। ठीक है, अब जो है अपन लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये दिख रहा है यहाँ पर अलिफ लाम नहीं, दोनों में क्या फर्क है, अल कलम और कलम, क्या फर्क है, वही फर्क है जो द पेन और आ पेन में फर्क है। हम्म? अल कलम बोले तो कोई खास कलम के बारे में आप बात कर रहे हैं, द पेन है, ठीक है। तो अल किताब बोले अपन, है ना। तो क्या है ये, तो वो कोई खास किताब के बारे में बात कर रहे हैं। एक एक इसको उर्दू में क्या लिखेंगे अपन, एक एक पेन, एक कलम, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, एक किताब, ठीक है। और अपन फिर लिखे कलम, तो ये क्या है, कोई भी, कोई भी कलम, है ना, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखते हैं अपन अ पेन। फर्क समझ में आया। तो अब ये दोनों के अंदर डिफरेंस क्या दिखा आपको, अल कलमों में और कलमों में डिफरेंस क्या दिखा, इसको जो है ये मिला है और इसको क्या मिला है, ये मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सिंगल है, यहाँ पे क्या है, डबल है ना। इसको क्या बोलते हैं उर्दू में, अरबी में क्या बोलते हैं, दम्मा, पेश बोलते हैं इसको अपन, लेकिन वो पेश नहीं, उसको क्या बोलते हैं, दम्मा, मतलब सिंगल को दम्मा बोलते हैं, सिंगल पेश, ठीक है। ये वाला नहीं, ये वाव नहीं है, ये पेश है, ठीक है, जैसे ये और ये वाला क्या है, ये डबल वाला तनवीर, तनवीर नहीं, हाँ तनवीर क्या है, तनवीर, इसको क्या बोलते हैं, डबल पेश वाले को तनवीर, और इसको क्या बोलते हैं, सिंगल वाले को दम्मा। अब देखो ये जो है, ये पेश डबल और जेर, ठीक है, इसको बोलते हैं दम्मा, इसको क्या बोलते हैं, फतहा, मतलब जेर को नहीं दबाना। और इसको क्या बोलते हैं, कसरा, कैसा है, मतलब वो अरबी में सही, फतहा, कुछ कनेक्ट है क्या, लगा दिया, लगा दिया।
पूरी तरह से आने से जहाँ पे एप्पल वायर्ड करके है, क्या? एप्पल वायर्ड करके है उसमें ऑप्शन। बाद में देखेंगे उसमें। ठीक है, दम्मा पता और खसरा। ठीक है, तो अब इसके अंदर में अपन डबल पेश कर दिया जा रहा है। अब इसको डबल कर दिया अपन, क्या हो जाएगा, तनवीन दम्मा, है ना। ये तनवीन पता और ये तनवीन खसरा। ठीक है, दन दुन जिन पढ़ते ना अपन कुरान के अंदर में। ठीक है, तो ये पता दम्मा। अब इसके अंदर में अल कलमु और कलमुन। अब इसमें फर्क कहाँ पर आया है, ये आया है ना। तो जब अलिफ लाम आएगा तो क्या होगा, कोई खास चीज, और जब ये आएगा तो क्या है, कोई भी चीज। ठीक है, अब ये दोनों साथ में नहीं रह सकते, यानी अपन उसको ऐसा नहीं लिख सकते, अल कलम नहीं लिख सकते। ठीक है, या तो अल रहेगा या तनवीन रहेगा। ठीक है, अगर तनवीन आएगी तो अलिफ लाम चला जाएगा। अपन ऐसा बोलते हैं द अ एप्पल, क्यों, या तो द एप्पल बोले या एन एप्पल बोलो, दोनों चीज एक साथ रह सकती है क्या, नहीं रह सकती। तो अगर द आएगा तो एन अपने आप चले जाएगा। ठीक है, एन आएगा तो द अपने आप चले जाएगा। तो उसी तरीके से जब ये अलिफ लाम आएगा तो तनवीन चले जाएगा, अगर तनवीन आएगी तो अलिफ लाम चले जाएगा, दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो कोई भी अरबी अल्फाज के अंदर में जब अपन उसके ऊपर में अलिफ लाम देख रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, अपन समझ लो कि वो क्या है, सही नहीं ना, गलती नहीं, दोनों एक साथ हो गया है अल कलम। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो पहला रूल हमारे पास नकीरा का क्या है कि अलिफ लाम आएगा तो तनवीन हट हट जाएगी। जाएगी। ठीक है, दोनों एक साथ में नहीं हो जाएगी। वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दो सौतन एक साथ में रह सकते। समझ गए, एक आएगी तो दूसरी चली जाएगी। ठीक है, इंडिया में पॉसिबल नहीं है वो। कोई ग्रामर इंडिया में पॉसिबल नहीं है। अरे ये क्या है बताओ। अब ये मारिफा ही ना किला है, क्यों मारिफा है, अलिफ लाम तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। स्पेसिफिक अपन क्या बोले पर्सन अपन क्या बोले, अलिफ लाम मारिफा किसमें रहता है, अलिफ लाम में रहता है ना। और ये कहीं में रहती है, ये नकीरा में रहती है। नकीरा की अलामत क्या है, तनवीन है, और अलिफ लाम क्या है, मारिफा की अलामत है। अब यहाँ पर तो नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पर तो आपको तनवीन दिख रही है, तो फिर इसको मारिफा काहे को बोलते हैं। हाँ, तो मोहम्मद बोले तो अपन किसी का नाम ले ले तो समझ में आता है मोहम्मद किसको बोल रहे हैं, समझ रहे। तो उसमें फिर अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं होती, अपन दा लगाने की जरूरत नहीं, अपने को मालूम है किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अहमदुन बोल रहे तो अपन उसको जो है वो पहले से ही खास है, उसको खास करने की जरूरत ही नहीं है। मारिफा क्या है, हम किसी को खास करने के लिए बोल रहे हैं, किसी को समझाने के लिए बोल रहे हैं, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। अब ये तो अपन अहमद के बारे में बात कर रहे हो, समझ में आएगा कौन से अहमद के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे अपन किसी का नाम लिए तो समझ में आएगा, मुसब का नाम लिए तो पूरा कौन से मुसब के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुसब बिन उमैर उनके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, अपन जो यहाँ पर है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए अपने को अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं है। तो कोई प्रॉपर नाम जो है ना, कोई भी चीज का, अब नाउन जो है क्या है, प्रॉपर नाउन रहता है और कॉमन नाउन रहता है। तो कॉमन नाउन के लिए जैसा पेन किताब ये सब कॉमन नाउन है। अब प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के लिए अपने को अल लगाने की जरूरत नहीं। क्या हो जाता है वो, तो खुद ही से एक चीज बताता है ना। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन के लिए लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, मारिफा और नकीरा का हो गया, आसान है ये। जी मारिफा, तो अपन कोई भी कुरान के अंदर में
वर्ड आ रहा है या कहीं पर भी वर्ड आ रहा है तो अपने को पहले उसको ये स्केल पे रखना पड़ेगा कि भाई वो मारिफा है कि नकीरा है। पहले क्या करना पड़ेगा, मारिफा है कि नकीरा है ना। कोई भी वर्ड आया अपन को, ठीक है, जैसे अपन लिख रहे हैं अल्लाहू रहीम। अब इसके अंदर में अल्लाह जो है क्या है, मारिफा की नकीरा है। मारिफा ये अलिफ लाम की वजह से नहीं है, ये प्रॉपर नाउन है इसकी वजह से है। ठीक है, ये जो है ना अल्लाह का ये लफ्ज जलाला अल्लाह है, अल्लाह नहीं बोलना इसको, ठीक है, लफ्ज जलाला अल्लाह का ये लफ्ज है ना, अल्लाह नहीं है ना ये लफ्ज जलाला अल्लाह है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अब ये गफूरुन क्या है, प्रॉपर मारिफा की नकीरा है। क्या है ये नकीरा है तो अल्लाह के ऊपर है। नहीं, वो ये वर्ड को बताओ, अल्लाह वो वर्ड को छोड़ दो, ये वर्ड क्या मारिफा की नकीरा है। मारिफा के अलावा कुछ नहीं है, मारिफा कैसे होगा? इसमें अलिफ नाम नहीं है ना, ये क्या हो गया, ये नकीरा हो गया। ये प्रॉपर नाम थोड़ी है, गफूर कोई भी हो सकता है ना, गफूर कसाई भी हो सकता है, क्या गफूर कोई भी हो सकता है, लेकिन एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है ना गफूर। अल्लाह भी गफूर है ना, बंदा भी गफूर हो सकता है, बंदे की भी सिफत है गफूर होना, है ना, रहीम करना। तो कोई भी हो सकता है एक्स वाई जेड। तो ये क्या है, ये खास चीज है कि ये आम चीज है, कॉमन नाउन है, इसके ऊपर अलिफ लाम आया क्या, नहीं आया, तो ये क्या हो गया, नकीरा हो गया। अब ये वाला प्रॉपर है कि ये अपना ये मारिफा है कि नकीरा है, क्यों मारिफा है, ये अलिफ लाम बता रहा है कि ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब मैं इसको जो है अलिफ लाम की लगा के जो है इसको भी लिख देता हूँ। तो अभी क्या हो गया, ये नकीरा हो गया, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर में अलिफ लाम नहीं लगा। तो हमको पहले कोई भी वर्ड को, अरबी वर्ड को जो है इसके ऊपर में अपने को तोलना पड़ेगा कि मारिफा है कि नकीरा है ना। कोई भी वर्ड अपन देख रहे हैं कुरान के अंदर देख रहे हैं, तो वर्ड अपने को पहले क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि मारिफा है कि नकीरा है। अभी फिर वो आपको इसम की पहचान, वर्ब की पहचान, पार्टिकल की पहचान बताएंगे। अभी मेन क्या है, मारिफा है कि नकीरा है। ठीक है, अब बताओ मेरे को क्या है, पहला क्या है, अलिफ लाम लग गया, ठीक है, फिर ये भी मारिफा है ना। रब, रब क्या है, अभी तो नकीरा दिख रहा है, लेकिन इसको मारिफा क्यों मैं बाद में बताऊंगा। अभी क्या दिख रहा है, ये अभी नकीरा है क्योंकि इसके ऊपर में अलिफ लाम नहीं है, लेकिन ये अल्लाह की खास सिफत आ रही है इसलिए मारिफा है ना। ठीक है, अभी अल आलमीन क्या है, मारिफा है, क्यों, क्योंकि अलिफ लाम है। तो हम कोई भी वर्ड देख रहे हैं तो उससे अपने को समझ में आना है कि भाई ये जो है मारिफा है कि नकीरा है। ये खास चीज के बारे में बात कर रही थी। तो अपन पहली चीज क्या पढ़े इसके अंदर में, मारिफा और नकीरा, ये समझ में आ गया, मारिफा और नकीरा। दूसरा क्या है, तस्कीर और तानीस। इससे पहले तो मोरा पर मबनी पढ़े थे पहले, मोरा पर मबनी तो बहुत लंबी बहस है। मुज़क्कर और मुअन्नस, अपन उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। ठीक है, जैसे एक आदमी और औरत, लड़का और लड़की, है ना, ठीक है, ठीक है, मुज़क्कर है एक मुअन्नस है। तो वैसी अरबी के अंदर में भी
मुजक्कर और मुअन्नस है, ठीक है। तो अब वो उसके अंदर में अरबी के अंदर में अपने को, अब ये लड़का और लड़की के लिए अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लड़का बोलना तो ये तो सामने का वर्ड सही सेम है, खाली क्या कर दे रहे इसको, ये ए को हटा के आई कर दिया हो जाएगा, हाँ? और इसको यहाँ पे ए लगा दिए तो इस वर्ड के लगाने से वो आदमी लड़के का लड़की नहीं होगा, समझ रहे मेरी बात, वो लड़का रहेंगे, खाली क्या हो रहा हूँ वर्ड चेंज हुआ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वैसी अरबी के अंदर में कोई वर्ड को मुजक्कर और मुअन्नस बनाने के लिए क्या करना होता है, ठीक है, वर्ड जो है मुजक्कर है कि मुअन्नस है, तो वो अपने को कैसे पता चले, तो उसके लिए क्या है, तानीस की अलामत है, यानी फेमिनिन की क्या है, अलामत है, मुजक्कर को अलामत नहीं लगती, इसको आदमी देख के बजा दे, आदमी ही करते, समझ रहे हैं? औरत को बताने की अलामत लगती है, तो अरबी में क्या है, मुअन्नस की अलामत है, मुजक्कर की अलामत नहीं है, ठीक है। तो जिस जो भी इसम के अंदर में, नाउन के अंदर में तानीस की अलामत पाई जाए, यानी मुजक्कर की अलामत पाई जाए, वो क्या है, वो वर्ड फेमिनिन है, है ना, यानी मुअन्नस है वर्ड, समझ गए। कोई भी वर्ड है उसके अंदर में क्या होना, एक अलामत है खास, वो अलामत अगर अपने को दिख रही तो वर्ड को अपन क्या बोलेंगे, मुअन्नस बोलेंगे वर्ड, ठीक है। और मुजक्कर क्या है, वो वर्ड अगर उसके अंदर नहीं है तो वर्ड मुजक्कर है, तो समझ में आएगी सर के ऊपर ध्यान, समझ में आ गया। अब जैसा ये कलम है, कलम का लफ्ज अपन लिखे है ना, अब ये मुजक्कर है कि मुअन्नस है, अपन तो अपने एतबार से क्या बोलते हैं, कलम को अपन मुजक्कर बोलते हैं कि मुअन्नस बोलते हैं, मुअन्नस बोलते हैं, कैसे, मुजक्कर नहीं, मुजक्कर बोलते हैं, पेन लिखती है कि लिखता है, हाँ? पेन लिखता है, पेन लिखता है कि लिखती है, पेन लिखता है, हाँ? क्या मुजक्कर के मुअन्नस है, मुजक्कर है, तो ये कंफ्यूजन अरबी में नहीं है, समझ रहे हैं? अपने को कितना कंफ्यूजन होता है कि मुजक्कर है कि मुअन्नस है, दरवाजा मुजक्कर है कि मुअन्नस है, खुलता है, दरवाजा खुलता है कि खुलती है, खुलता है, खुलता है मुजक्कर है ना, और खिड़की खुलती है, ठीक है, पंखा चलता है, मुजक्कर है, तो अपने को एक वर्ड लगाना पड़ रहा है जब तो समझ आ रहा है कि मुजक्कर है कि मुअन्नस है ना, अरबी में वैसा नहीं है, ठीक है, अरबी के अंदर में कुछ अलामत है, वो अलामत देख के समझ आता अपने को कि मुजक्कर है। अब ये जो है कलम, ये वर्ड देख के हम आंख बंद करके बोलना मुजक्कर है, इसके लिए अपने को नहीं करना पड़ेगा कि ये मुजक्कर है कि मुअन्नस है। तो अरबी के अंदर में तानीस की यानी फेमिनिन की कुछ अलामत है ना, उसमें पहली अलामत क्या है, गोलता, आप अक्सर जो है ना अरबी में कुछ वर्ड के आगे में ये गोलता लिखी हुई देखोगे, है ना, जैसे जो है अपनी पहली सूरा है, कौन सी है, हाँ पूरे फातिहा है, अपन दूसरी बोल दो, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, गोल, ये गोल है, अब ये देख के बोल दो ये वर्ड मुजक्कर है कि मुअन्नस, क्या है ये वर्ड मुअन्नस है ना, ये इसकी मीनिंग क्या है, गाय, ठीक है, बकरा बोले तो गाय, आओ बोलते हैं अपन इंग्लिश में, ठीक है, गाय। तो अब ये गाय मुजक्कर है कि मुअन्नस है, वो अपने को पता चलेगा, ये बोलता देख के पता चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, बकरा का लफ्ज क्या है, मुअन्नस है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर में गोलता पाई जाएगी, ठीक है। तो पहली अलामत तानीस की क्या है कि उसके अंदर में गोलता पाई जाए, जैसे अपन लिखते हैं सय्यारतुन, सय्यारतुन बोले तो इंग्लिश में कार को लिखते हैं, अरबी में उसको बोलने में क्या बोलते हैं, सय्यारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सय्यारा, सय्यारा अपन उसको बोलते हैं, वो जो घूमता होता है, तो वो भी गर्दिश करता है, कार भी गर्दिश करती है, तो अरबी लोग कार को क्या बोलते हैं, उससे मिला के सय्यारा बोलते हैं, घूमते रहता है, वो भी घूमते रहता है, क्या ये सय्यारा, हाँ, उर्दू में कार को क्या बोलते बताओ ना,
ऐसा थोड़ी होता है। कार को क्या बोलते, कोई स्पेसिफिक लफ्ज है क्या उर्दू में कार को? आप उर्दू जुमले में भी अगर कार इस्तेमाल करोगे तो क्या लिखोगे उसको? कार ही लिखेंगे। अरबी में वैसा नहीं है। अरबी में आपको वो लफ्ज के लिए स्पेसिफिक लफ्ज मिलेगा आपको, समझ रहे? कार के लिए आपको सैयारा बोलना पड़ेगा। वहां पे जाके अरबी में आप कार बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा। क्या है वो? सैयारा। अब इसके ऊपर मैं अगर डबल तस्वीर लगा दूं तो क्या हो जाएगा ये? मारिफा की नकीरा है। ये नकीरा हो जाएगा। अलिफ लाम लगा दूंगा तो मारिफा कोई खास कार हो जाएगी। लेकिन ये कार मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? पहले पता चलेगा। हैं? कार चलती है, ठीक है, समझ रहे? तो अब ये क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी अलामत क्या है? अलीफ मकसूरा। क्या है दूसरी अलामत? अलीफ मकसूरा। पहली अलामत ये मिलेगी, जो लफ्ज के आगे आपको बोलता दिख रही है उसको आंख बंद करके बोल दो, ये क्या है? मुअन्नस। दूसरी क्या है? अलीफ मकसूरा, ठीक है। अलीफ मकसूरा आपको एक ऐसी याद दिखेगी अरबी के अंदर, ठीक है, जैसे वर्ड लिखते सुगरा, है ना? तो ये वर्ड आ गया तो ये क्या है? ये मुअन्नस है, ये मुअन्नस की अलामत है, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरी तीसरी अलामत क्या है? अलीफ ममदूदा। जैसे अपने को दिखता है ये हमजा के ऊपर पेश बना हुआ दिखता है, ठीक है, अलीफ ममदूदा बोलते हैं, है ना? जैसे हमराऊ, ज़हराऊ, ये वर्ड आपको दिखेंगे। अक्सर जो मुअन्नस के वर्ड दिखेंगे ना आपको ये वाले दिखेंगे, बोलता वाले दिखेंगे। लेकिन कहीं ये वर्ड आ गया तो अब इसके अंदर बोलता नहीं दिख रही तो अपन इसको मुज़क्कर नहीं बोलना है, इसको क्या है? इसके अंदर ये वाली अलामत है थाने से, तो ये मुअन्नस होगा। और इसके अंदर में ये वाली अलामत है इसलिए ये मुअन्नस होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो अभी तीन अलामत और वो याद रखो। आज के लिए इतना काफी है क्या? इसको एंड कर दो।